दरअसल गहराई से सोचे तो समझ आएगा कि वर्तमान ही ईश्वर है। एक प्रयोग के माध्यम से इसको समझा भी जा सकता है। अपने आसपास देखिए, कुछ भी देखिए, आप जो भी देख रहे हैं वह सब भूतकाल में देख रहे हैं। प्रकाश की किरण वस्तु से टकराकर आपकी आंखों तक आती है, तभी आप देख पाते हैं। उस प्रकाश की किरण को आने में बहुत ही कम समय लगता है, परंतु लगता अवश्य है। इसलिए जो आप देखते हैं वह भूतकाल है। कुछ माइक्रो सेकंड पीछे देखते हैं। आप कांच में देखें तो भी आप खुद को वर्तमान में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कांच की स्मृति प्रकाश के माध्यम से ही आंख तक आती है। इसलिए उस प्रकाश को आंख तक आने में भी कुछ न कुछ समय लगता है, इसलिए वो वर्तमान नहीं है। एक गजब बात और है, आप वर्तमान में सुन भी नहीं सकते। आप जो भी सुनते हो वे सब शब्द भूतकाल में बोले गए हैं। यदि मैं आपको आवाज लगाऊं तो आप तक मेरी आवाज को जाने में कुछ माइक्रो सेकंड लगेंगे। फिर वह ध्वनि आपके कान तक जाएगी, फिर वह मस्तिष्क तक जाएगी और फिर मस्तिष्क उसे समझेगा। इसमें भी समय लग रहा है। इसलिए जो शब्द बोला गया उसे भूतकाल में माना जाता है। मनुष्य का भ्रम है कि वह वर्तमान में जीता है, परंतु वर्तमान तो उसके इंद्रियों में है ही नहीं। ये सब मैं तीसरे आयाम की बात कर रहा हूं। हमारा ब्रह्मांड तीसरे आयाम तक ही सीमित है। यहां आप बिना मुंह के नहीं बोल सकते, बिना कान के नहीं सुन सकते। लेकिन इस ब्रह्मांड के तीसरे आयाम के आगे पांचवा आयाम भी है। वहां आप बिना मुंह के बोल सकते हैं, बिना कान के सुन भी सकते हैं। और गजब की बात तो यह है कि वह सब वर्तमान में होता है और वही वर्तमान ईश्वर है, परमात्मा है। अब आपको उस आयाम का प्रयोग बताता हूं। शांत हो जाए, बिल्कुल शांत। अब अपने मन में कुछ भी बोले, कुछ भी बोले। आपने जो बोला वह बिना मुंह के बोला है, भाषा में ही बोला है। आपने जो बोला है मन में, उसे ही आपने सुना भी है, उसी समय सुना है। अगर सुनते नहीं तो पता ही नहीं चलता कि बोले क्या है, बोल भी दिए या नहीं। ये बिना सुने पता नहीं चलता, लेकिन हमें तो पता चल रहा है, यानी हमने सुन भी लिया। देखो, आपने बिना कान के सुन लिया, बिना मुंह के बोल लिया। अब एक गजब बात है, अब आप बिना आंख के देख भी पाएंगे। अपनी आंखें बंद कर लें और अब लाल सेब को देखें। बस देखना ही तो है, सोच ले और लाल सेब दिख जाएगा। बिना आंखों के ही देखा है। यह सब पांचवें आयाम में हो रहा है और वही ईश्वर है। मैंने ऊपर कहा कि वर्तमान ही ईश्वर है। आपने पांचवें आयाम में वर्तमान को समझ लिया, देखा, सुना और बोला भी वर्तमान में। अब एक बात बताता हूं, एक गहरी बात है। जब तुम्हारा मन बोल रहा था तो उसे सुन कौन रहा था? विज्ञान तो कहता है कि मन एक समय में एक काम ही कर सकता है। तो जब मन बोल रहा था तो फिर सुन कौन रहा था? कौन था जो मन की बात सुन रहा था? एक बात और है, तुमने अभी तक वर्तमान का अनुभव अच्छे से नहीं किया है। यदि एक बार अनुभव हो गया तो वर्तमान को छोड़ना नहीं चाहोगे। वो वर्तमान ही है, वही तुम्हारे अंदर का आत्मा है। आत्मा ही सुन रहा था, आत्मा ही सुनता है। मन बोल रहा था, आत्मा सुन रहा था। लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, वर्तमान को समझा ही कहां इतने दिन। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं तो मनुष्य के भीतर ही हूं। आज वो भीतर समझ आया कि वह पांचवा आयाम है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। आत्मा यानी तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। एक बात और है, तुमने अभी तक वर्तमान का अनुभव अच्छे से नहीं किया है। यदि एक बार अनुभव हो गया तो वर्तमान को छोड़ देना नहीं चाहोगे। तुमने एक बात समझी होगी, जब तुम काम वासना के शिखर पर होते हो, जब वीर्य निकलने वाला हो, तब तुम आसपास कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं सुनते, न तो भूख और न प्यास होती है उस समय। क्योंकि उस वासना में तुम कुछ पल के लिए वर्तमान में आ जाते हो। जैसे वर्तमान में आते हो तो तुम्हें वासना का आनंद आ जाता है। अब जरा सोचो, एक पल के वर्तमान में इतना आनंद आता है, तो जब सदैव ही वर्तमान में रहने लगोगे तो कितना गजब आनंद आएगा। ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि कितना गजब का आनंद होगा वो। इसलिए कहता हूं, स्त्री पुरुष का सौंदर्य भी कुछ नहीं है कृष्ण के सामने, वह अलौकिक है। एक बार तार बैठ गया तो ये वासना का आनंद भी बड़ा छोटा लगेगा। इसलिए कहता हूं, तार बिठा लो कृष्ण से, संपर्क कर लो उससे, वर्तमान से। वर्तमान ही ईश्वर है, वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य है।